एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वैन वैन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो ना सोच रही होती है, कह रही होती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे को तो पता भी नहीं है कि आखिर मैं केयर कैसे करूँ। अब उसे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर टैंक टैंक की वो सेवा पानी कैसे करे, मतलब देखभाल कैसे करे। फिलहाल वो पीछे की तरफ देखती है, कह रही होती है कि ये जो बॉडीगार्ड है ना, ये टैंक टैंक के ही होंगे। तभी टैंक टैंक कह रहा होता है कि देखो तुम दोनों जा सकते हो, ठीक है, मम्मी ना मेरा ख्याल रख लेंगी। अब वो ये बात बोलता हुआ उन दोनों को भगा देता है। अब वो दोनों बॉडीगार्ड चले जाते हैं यस बोलते हुए। वैन वैन कह रही होती है, कह रहे नहीं प्लीज़ मत जाओ, मुझे कोई बताए आखिर मैं इसकी सेवा कैसे करूँ, मतलब इसकी केयर कैसे करूँ। तभी वो जो छोटी सी लड़की होती है ना, वो कह रही होती है कि वाह सो क्यूट, ये बच्चा किसका है, वाह कितना प्यारा है। अब वो ये बात बोल रही होती है, खैर उसी के साथ में एक बंदा और आता है। वो कह रहा होता है कि ऐसे लगता है जैसे ये मास्टर का ये लड़का है, देखो तो ज़रा इन दोनों की शक्ल ऐसी सेम टू सेम लग रही है। क्या मास्टर का लड़का? अब वो छोटी लड़की ये बात बोल रही होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ ये बच्चा ना सेम टू सेम लग रहा है। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि लेकिन इसका जो टेम्परामेंट है वो अलग लग रहा है थोड़ा। अरे लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है, लेकिन अगर इसके डैडी कौन होंगे फिर? अब ये लोग यही बातें सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही होती है, टैंग टैंग आखिर तुम्हारा जो नाम है ना बहुत ही प्यारा है, आखिर वो नाम किसी चीज़ के ऊपर रखा गया है क्या? टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी क्या आप भूल गई? अब वो कह रही होती है कि अरे नहीं मम्मी को ना थोड़ी चोट वगैरह लग गई थी, मैं भूल गई। इस नेमलेस नी की तो ऐसी की तैसी, इसने मुझे कुछ बताया भी नहीं है ताकि मैं अच्छे से प्रिटेंड कर पाऊँ। खैर हम देखते हैं टैंग टैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मम्मी जब आप प्रेग्नेंट थी ना, तब आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो उसके बेसिस पे आपने ना मेरा नाम रख दिया था। वैन कह रही होती कि हैं ऐसी कौन सी मम्मी हो सकती है, मतलब जो चीज़ उसे पसंद है उसी के नाम पे उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मुझे लगता है कि वो स्पेसिंग मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा स्पेशल मीनिंग होगा। वो कह रही होती है कि सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। अब यहाँ पे टैंग टैंग कह रहा होता है कि इट्स ऑल राइट मम्मा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन होती है ना, वो उसी की तरफ देख रही होती है, कह रही होती है कि इसके मम्मी पापा हैं नहीं। मुझे लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा ही अकेला रहा है, पूरे टाइम से ही अकेला रहा है। अब एवन ये बात सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। फिलहाल वो उस टैंक टैंक की तरफ ही देखे जा रही होती है। खैर हम देखते हैं उसके सर में हाथ फेरती है और कह रही होती है कि टैंक टैंक चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मम्मी भूल तो चुकी हैं लेकिन हाँ, मम्मी ने ना तुम्हारा नाम अपनी फेवरेट डिश पर रखा है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? अब वैन वैन ना उस टैंक टैंक से क्वेश्चन कर रही होती है। टैंक टैंक कह रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि मम्मी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है ना? अब वैन वैन भी यही बात बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और रात वगैरह हो रही होती है, जहाँ पर हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये मोटा आदमी कह रहा होता है कि इस लड़की की तो बहुत ज़्यादा ही लक्की लड़की निकली है। अब उसका जो बेटा होता है ना, वो कह रहा होता है कि फादर देखो आप चिंता मत करो, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक हमारे साथ में एरिक है ना, तब हम बाद में बदला ले ही लेंगे, हम जल्दी वापस आएंगे। अब वो ये बात बोलते हुए हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। खैर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर जो है टेक ऑफ होने लगता है। अभी मोटा आदमी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि सियान तो बस तुम दोनों बस वेट करो मेरा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर सु कह रहा होता है कि मेसी वो ना गार्डन हाउस पहुँच चुके हैं सेफली, और हमारे आदमी के पहुँचने से पहले ही ना उन्हें किसी ने रेस्क्यू कर दिया था। हम लोग उसके बारे में पता तो नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ जल्दी पता चल जाएगा। उनका मतलब पता लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब सियान ये बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है। तभी वैन वैन ना ग्रुप में मैसेज डालती है। अब ग्रुप का नाम होता है वन बिग फैमिली। खैर हम देखते हैं वो नेमलेस नी को मैसेज डालती है, कह रही होती है कि जल्दी आओ। अब यहाँ पे जो ये पर्सन होता है ना, ये कह रहा होता है कि शिट आखिर कौन मैसेज करेगा, मुझे मैसेज नहीं करना, कौन रिप्लाई करने वाला है। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ रिप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि तुम रिप्लाई करो, तुम मास्टर के बहुत ज़्यादा करीब हो, कैप्टन आपको रिप्लाई करना चाहिए। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं कैप्टन आप ही करो। फिलहाल हम देखते हैं कैप्टन ना कह रहा होता है कि टियान टियान तुम्हें मैसेज करना चाहिए। टियान क्या रहता है, कैप्टन देखो मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी चाइनीज़ है ना वो अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कैप्टन को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तुम लोग सच में यूजलेस हो, एक नंबर के। खैर हम देखते हैं भाई वैन वैन ने बहुत लंबा पैराग्राफ लिख दिया होता है। अब उसने बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। अब उसने बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से लिखा होता है और बहुत ज़्यादा सुना रही होती है उन लोगों को। ये लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ओ नो, आखिर कौन बोलेगा इसके सामने, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तभी हम देखते हैं वैन और मैसेज पे मैसेज करे जा रही होती है ग्रुप पे, कह रही होती है कि जल्दी रिप्लाई करो, 3 2 1। अब जैसे जीरो होता है ना, वैसे हम देखते हैं जो नेमलेस नहीं होता है वो तो लेफ्ट का मार चुका होता है, मतलब ग्रुप ही लेफ्ट कर देता है। अब वो ग्रुप लेफ्ट कर देता है, ये लोग देख रहे होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है मुझे यही करना सूट लगा, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ। सब लोग देख के डर रहे होते हैं। खैर हमें एक चौथा पर्सन भी दिखाई दे रहा होता है जो कि सो रहा होता है, वो हमेशा सोता ही रहता है। तभी हम देखते हैं धीरे धीरे करके ना सब लोग लेफ्ट मारने लगते हैं। वैन देखती है, कह रही होती है कि ओ नो। अब भाई पाँचों चारों जितने होते हैं सबके सब लेफ्ट मार चुके होते हैं। वैन कह रही होती है कि डैम इट, एक बार तुम लोग बस मेरे को मिल जाओ, बाद में मेरे को मत बोलना कि मैं बहुत ज़्यादा क्रूअल हो चुकी हूँ, बाद में ब्लेम मत करना मेरे ऊपर। खैर वैन सोच रही होती, कह रही होती कि सही है, मेरे को अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। टैंक टैंक सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब वो ये बात बोलती हुई मतलब गुस्से से बात कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो
टैन टैन होता है ना, वो उठता है, कह रहा होता है कि यस मम्मी बोलो। अब वो इतने प्यार से बात कर रहा होता है ना, वैन यहाँ पे बात ही नहीं कर पाती। वो पूछ रहा होता है क्या हुआ मम्मी। अब वैन कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मुझे बस ये बोलना था कि छोटे बच्चों को ना इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए, चलो ऊपर जाके सोना है तुम्हें। अब वो ऊपर आ चुके होते हैं बेड वाले रूम में। फिलहाल जो वैन होती है ना, वो कह रही होती है कि टैंक टैंक गुड नाइट, वो भी टैंक गुड नाइट बोल रहा होता है। अब वैन यहाँ पे लाइट वगैरह ऑफ कर देती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसी जाने की कोशिश कर रही होती है ना, तभी टैंक टैंक बोलता है, कह रहा होता है कि मम्मी। अब यहाँ पे वैन पूछ रही होती है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, टैंक टैंक बोलो। टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी क्या आप मुझे फिर से छोड़ दोगी मम्मी। अब वो ये बात बोलता है, वो जैसे ये बात बोलता है ना, वैन कह रही होती है कि नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। अब वो मना कर रही होती है, खैर अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, जहाँ पर वैन आराम से बैठी हुई होती है और अपने भाई को कॉल लगा रही होती है। वो कह रही होती है कि हेलो ब्रदर। अब जो उसका भाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि देखो बहन वैन देख, मैं तेरे पास ना दो न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। वैन कह रही होती है कि ठीक है यार, जो बोलना है बोल दो। अब यहाँ पे मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छी खबर ये है कि हमने सूलिंग की हेल्प कर दी है, वो हमारे से हेल्प करने के लिए रेडी हो चुका है और हमने सब कुछ ले लिया है, मूवी वगैरह शूट करने स्टार्ट हो चुका है और गोंगसू और लियो चैन दोनों मान चुके हैं। वह कह रही थी कि अच्छा हुआ। वैसे भी जो पर्सन है ना सूलिंग, वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, इंडस्ट्री पता नहीं उसे छोड़ना नहीं चाहिए। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती है और दूसरी खबर क्या है। अब वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वो जो पर्सन नहीं है टियान, उसने सूलिंग के ऊपर केस कर दिया है क्योंकि उसने उसका जो मतलब जो काम है वो चुराने की कोशिश करी है, ऐसा उसका कहना है। मैमन कह रही थी कि अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देख लूँगी। अब मुफेंग कह रहा होता है, कह रहे तुम आखिर इतनी शांत कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता है ई जानती है कि तुम ना एज ऑफ गॉड कंपनी से हो और वो ना हमारे ऊपर जो है मुकदमा वगैरह फाइल कर सकती है। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है, वैन कह रही होती है कि अच्छा मुकदमा, ठीक है मैं भी वेट कर रही हूँ। वैन कह रही होती है कि मैं तो इसका ना बहुत पहले समय से इंतजार कर रही थी, अब ये मौका मेरे को मिला है, अब आएगा ना मज़ा। खैर हम देखते हैं वैन ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। और तुम्हें पता है टैंग ने ना अपना जो स्क्रिप्ट है उसका रजिस्टर करवा लिया है, अब उसके पास कॉपीराइट स्ट्राइक भी है, मतलब कॉपीराइट भी है। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो अगर उसे पता चलेगा ना तो वो हमारे पर मतलब मुकदमा कर सकता है, तो हम डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। तभी टैंग टैंग मम्मी बोलता है, वो जैसी मम्मी बोलता है मुफेंग कह रहा होता है क्या मम्मी। अब वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा होता है कि वैन वैन आखिर बताओ तुम हो किसके साथ, कहाँ पर हो तुम, किसके साथ हो, बोलो मेरे को। अब मुफेंग ये बात बार मतलब क्वेश्चन करे जा रहा होता है उससे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैंने अभी सुना कि किसी ने तुम्हें मम्मी बोला। वैन कह रही होती है कि टैंग टैंग देखो मम्मी ने अभी बात कर रही हैं, तो आप थोड़ा मम्मी को टाइम दो ओके। अब टैंग टैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं वैन उसे शांत करा रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ पहले। मुफैंग कह रहा होता है कि क्या शांत हो जाऊँ, देखो ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, वो भी किसी आदमी का। वैन कह रही होती है कि देखो तुम चुप हो जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी इमेजिनेशन भी ठीक नहीं है, मतलब अच्छी है लेकिन फिर भी वैसी नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि देखो तुम्हें पता है मैंने आज सपना देखा था लास्ट नाइट को। वैन कह रही थी कि सपना, कैसा सपना बताओ। अब मुफैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सपने के अंदर देखा था और उसके अंदर मैंने देखा था कि तुम्हारे पास 5 साल का बच्चा है। अब जब मैं जगा और अब मेरे को पता चला ना कि तुम्हारे पास बच्चा है तो मुझे पसीने आ रहे हैं। वैवन कह रही थी कि अरे आखिर तुम्हें कैसे पता है कि 5 साल का ही बच्चा है। अरे मैं बता दूँ ये ना मेरे दोस्त का बच्चा है जो कि उसने बोला है कि मेरे को उसकी मम्मी जैसा प्रिटेंड करना है। अब वैवन यहाँ पे सारी बातें बता देती है। अब वो सारी मामला उसे बता रही होती है। मुफैंग कह रहा होता है कि क्या क्या तुम्हें मैं गधा लग रहा हूँ हैं जो तुम्हारी ऐसी छोटी मोटी बातों पर विश्वास कर लूँगा। मुफैंग ये बात बोल रहा होता है। वैवन कह रही होती है कि अरे देखो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। देखो अगर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के पास इतना अच्छा बेबी होता ना तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे छुपाती तुमसे, मैं उसे क्यों छुपाती तुमसे भला बताओ। अब मैंने ये बात बोली होती है। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन जो मुफैंग होता है कह रहा होता है कि हैं क्या ये कभी सीरियस हो सकती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना दूसरी सीन मतलब दूसरी फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लेडी कह रही होती है सुलिंग ने जो स्क्रिप्ट है वो मुफैंग को बेच दी है। अब ये ई होती है और कह रही होती है कि तो अब जो मुफैंग है ना वो अपनी कंपनी में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, फिल्म वगैरह स्टार्ट करने वाला है। अब इनके ऊपर मुकदमा होगा और जब ये लोग हार जाएंगे तो इनका सारा पैसा डूब जाएगा। अब उसकी जो मम्मी होती है वो भी कह रही होती है कि हाँ ठीक है वो इडियट है ही ऐसा। फिलहाल वो कह रही होती है कि तो तुम्हारे जो दादा हैं ना वो अभी भी उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। अब जब उन्हें पता चलेगा कि उसने एम्परर स्काई की स्क्रिप्टिंग चुराई है, तुम्हें क्या लगता है क्या करेंगे वो। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं। अब जो ई होती है वो कह रही होती है कि और क्या करेंगे, मज़ा आएगा नेचुरली। अब उनका जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा और वो ट्रस्टवर्दी नहीं बन पाएगा, सिंपल सी बात है। खैर इन लोगों की अलग ही प्लानिंग चल रही होती है।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैन-वैन होती है ना, वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ये छोटा-सा बेबी सारे काम अपने आप कर ले रहा है। सुबह उठा, अच्छे से कपड़े पहन लिया, ड्रिंक वगैरह करने लगा और सब कुछ करने लगा। ख़ैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि टैंक टैंक एक बात बताओ, क्या ये फूड ठीक है? अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि इतना अच्छा बेबी है यार, क्या करूँ? ये तो कोई गलती भी नहीं कर रहा है, मैं इसे डाँटूँ, फलाना-ढिमकाना जो भी है, बहुत ही अच्छा है। फिलहाल जो टैंक टैंक होता है वो कह रहा होता है कि हाँ, ठीक है। वैन-वैन कह रही होती है कि देखो अगर तुम्हें कोई दिक्कत लगे तो मम्मी से बता सकते हो, ओके? टैंक टैंक भी कह रहा होता है कि हाँ, ओके। अब वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि अरे नहीं यार, ये बेबी बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा। क्या करूँ मैं? मुझे तो अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं कैसी मम्मी हूँ, समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सेब की तरफ एप्पल की तरफ देखती है और कह रही होती है कि टैंक टैंक मम्मी तुम्हारे लिए एप्पल छील दे? बताओ? ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एप्पल छील दिए हैं। अब वो एप्पल को मतलब काट-पीट के दे देती है, उसे छिल-छिला के दे देती है। खैर वो उसे दे रही होती है, लेकिन हम देखते हैं टैंक टैंक कह रहा होता है कि मम्मी देखो मैं 1-2 साल का बेबी नहीं हूँ, ठीक है? 5 साल का बेबी हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, बहन देखती है, कह रही थी कि अरे नहीं शिट। टैंग टैंग तो क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? टैंग टैंग मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहन कह रही होती है कि अरे नहीं, मम्मी को भी पता चला कि मम्मी यूज़लेस है, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। अब वो सारी मतलब हाथ आगे करते हुए ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं टैंग टैंग ना उसकी तरफ देखता है। अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मम्मी ने अच्छा काम किया, मम्मी ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो उसके सर पे हाथ रखता हुआ ये बात बोल रहा होता है। बहन कह रही थी कि सच्ची में? टैंग टैंग कह रहा होता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो एप्पल खाता हुआ ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल मेमन कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर खाओ खाओ और खाओ। वैसे भी जो फ्रूट है वो तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। टैंग टैंग भी हाँ बोल रहा होता है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो सोलिंग होता है ना वो टैंक के पास आया होता है। अब जो टैंक होता है वो कह रहा होता है कि सोलिंग देखो मैंने तुम्हें बहुत पहले बोला था ना तुम मेरे पास बाद में बहुत पहले आओगे ही, है ना, बाद में भी आओगे। सोलिंग कह रहा होता है कि देखो मैं ना तुम्हारे लिए दूसरी स्क्रिप्ट लिख दूंगा, लेकिन प्लीज़ ये वाली स्क्रिप्ट मेरे को दे दो। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, देखो सारी कंडीशन वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम दूसरी देख लो। अब ये पर्सन कह रहा होता है टैन देखो मैं बता रहा हूँ तुम कितने बेशरम हो सकते हो, तुमने सीक्रेटली मेरी स्क्रिप्टिंग ली, जाके उसे रजिस्टर करवा दिया जो कि मैंने लिखा था, बोलो। अब यहाँ पे जो ये सोलिंग होता है वो ये बात बोल रहा होता है। वो पर्सन कह रहा होता है कि सोलिंग देखो ये जो है ना स्क्रिप्ट ये मेरी स्क्रिप्ट है, ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे बकवास बातें करोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हें हरजाना बनना पड़ेगा, ठीक है, तो बकवास बातें करना बंद करो। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एज ऑफ गॉड का कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि टैग सच में बहुत बेकार इंसान है, सॉरी सारी मेरी गलती है, मैंने तुम सभी लोगों को घसीट दिया। मुफेंग कह रहा होता है कि आप चिंता मत करो टीचर सो, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पर्सन है ही इतना बेशरम। कह रहे हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग परेशान हो चुके होते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या आप कुछ नहीं हो सकता? हैन भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर लिया, अब इससे तो कंपनी की रेपुटेशन में बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। वैसे ब्रदर ने क्या बोला? अब वो मुफेंग से ब्रदर के बारे में पूछ रहा होता है। मुफेंग कह रहा होता है कि मैंने उसे सुबह कॉल किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उसे समझ में नहीं आया जो मैंने बोला है, चलो वो आने ही वाला होगा। खैर तभी हम देखते हैं दरवाज़ा ओपन होता है। अब जो ब्रदर ही होता है ना वो आ चुका होता है, मतलब ई भाई आ चुका होता है। अब यहाँ पर ये लोग खड़े हो जाते हैं। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही फिलहाल हम देखते हैं ये लोग इसके पास आ चुके होते हैं। मुफेंग कह रहा होता है कि तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें सारा मैटर बता दिया है, तो क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं हम लोग? अब मुफेंग ना ईबाई से ये बात पूछ रहा होता है। ईबाई कह रहा होता है कि देखो क्या क्या प्लानिंग क्या है? अब जो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल की जो मूवी है वो स्टार्ट होने वाली है, सिंपल, हम आगे काम करेंगे उसमें, और क्या क्या बात करनी है उसके बारे में। ईबाई ये बात बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं जो सोलिंग होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन फिर भी हमारी जो करंट सिचुएशन है उससे तो हम नहीं कर पाएंगे ना, हमें ना अपना जो कैपिटल है वो बचाना होगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। ईबाई कह रहा होता है कि टीचर सु आप चिंता मत करो, सब कुछ है ना, आप बस आराम से मूवी पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर जो लियो चैन होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ मैं ब्रदर की बात मानूंगा। हैन भी कह रहा होता है कि ठीक है, सारे अरेंजमेंट वगैरह हो चुके हैं, यांग ने अरेंजमेंट कर दिया है। गोंगसू कह रहा होता है कि मैं तो अपने हैंडसम दिखने पर ट्राई करूँगा। अब वो यही बात बोल रहा होता है। खैर मुफेंग कह रहा होता है कि ये क्या है? अब ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो हम लोग ने एक प्रेस जो मीटिंग है वो बुलाने वाले हैं, ओके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज रात को। मुफेंग देखता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं, आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ से बताओ, इससे तो हम एम्परर जो स्काई है उसके ऊपर मतलब केस कर सकते हैं, ये तो अच्छा ही रहेगा हमारे लिए। फिलहाल ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ चिंता मत करो सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर जो वेन्यू है वो मैं डिसाइड कर लूँगा, कॉन्टैक्ट कर लूँगा। ईबाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, अब जो स्काई वाले हैं ना वही हमारी हेल्प करने वाले हैं। मुफेंग कह रहा होता है क्या हेल्प करने वाले हैं, क्या तुम पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो? ईबाई कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो ना, एम्परर स्काई वाले हमारी हेल्प करेंगे, ओके डोंट वरी। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो मुफैंग होता है ना उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब फ़ोन रिंग करता है, वो फ़ोन उठाता है, वो देखता है अरे नहीं, ये तो ई का कॉल है, आखिर वो मेरे को कॉल क्यों कर रही है? अब ईबाई से वो ये बात पूछ रहा होता है। ईबाई कह रहा होता है कि उठाओ उठाओ कॉल उठाओ, देखो क्या बात करती है वो। अब हम देखते हैं मुफैंग फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो, वो कह रही होती है कि हेलो। अब वो बता रही होती है, कह रही होती है कि मुफैंग देखो आज ना एम्पायर जो स्काई है एंटरटेनमेंट वो ना
20 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाला है, तो तुम और वैन वैन दोनों के दोनों सेलिब्रेशन में आ जाना, ओके। अब मुफेंग सोचने लगता है कि आखिर ये इतनी मतलब काइंड कैसे हो रही है मेरे प्रति। फिलहाल हम देखते हैं ये कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने दादाजी से बात कर लिया, ओके, तो तुम आ जाना। अब वो ये बात बोल रही होती है, मुफेंग कह रहा होता है कि अच्छा आप समझ में आया, ई भाई ने मेरे को वेन्यू डिसाइड करने के लिए क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस एम्परर स्काई में करने वाले हैं। ये हुआ ना अच्छी बात। वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, अब आएगा मज़ा। खैर हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ना शाम वगैरह हो चुकी होती है और यहाँ पर ना मतलब पार्टी शार्टी चल रही होती है। इनकी जो 20 एनिवर्सरी होती है वो सेलिब्रेट करने वाले होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं दादाजी कह रहे होते हैं कि तुमने मुफेंग को कह दिया बुलाने के लिए। अभी भी कह रही होती है कि हाँ मैंने ऑलरेडी उसे बता दिया है, वो भी आता ही होगा। तभी हम देखते हैं मुफेंग भी आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि अरे वाह दादाजी, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आज। मैंने तो सोचा था कि यहाँ की जो पार्टी होगी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड जनरेशन वाली होगी, लेकिन किसे पता था कि आप जीत जाओगे, है ना। अब मुफेंग ये तारीफ़ करता हुआ ये बात बोल रहा होता है। दादाजी उसके पास आते हैं। वो कह रहे होते कि हाँ हाँ क्या करें, इन बच्चों ने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया, मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। फिलहाल आंटी बात कर रही होती, कह रही होती कि देखो अपने दादाजी को कैसे उस लड़के के पास चले गए। अभी ये कह रही होती कि हाँ मुझे पता है मॉम, मुफेंग ने यहाँ पर ट्रिक यूज़ कर रहा है, चिंता मत करो। अब यहाँ पर जो उसकी मम्मी होती हैं वो कह रही होती कि मैं भी देखना चाहती हूँ, अगर मुफेंग इस बार चेहरा खोता है अपना तो फिर मैं देखती हूँ कि ये ओल्ड मैन उसे दूसरा चांस देगा या फिर नहीं देगा। अभी आंटी ये बात बोल रही होती है। खैर हम देखते हैं ये आती है, कह रही होती है कि दादाजी देखो टाइम वगैरह हो चुके हैं, रिपोर्टर वगैरह आ चुके हैं, ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। दादाजी भी कह रहे होते हैं कि हाँ स्टार्ट करो। अब वो स्टेज पे आती है, कह रही होती है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देखो आज आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। अब वो बता रही होती है कि हमारे जो डायरेक्टर टैंग है ना, उनकी लेटेस्ट मूवी जो कि मास्टरपीस होने वाली है, द एज ऑफ लव, जो कि हम लोग कल से स्टार्ट होने वाली है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाना। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि टीचर 10 की जो स्क्रिप्टिंग होती है ना बहुत ही बढ़िया होती है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। अब वो लड़की भी यही बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ अरे वो सारा थैंक्स तो हमें सीख हो जाता है, उन्होंने तो मेरी इतनी सारी हेल्प करी है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। तभी वो एक पोस्ट देखते हैं, कह रहे होते हैं कि शिट ये क्या है, OMG ये क्या हो रहा है। अब वो मास्टर ई मुफेंग के पास आते हैं, कह रहे होते हैं कि मास्टर ई मुफेंग ये क्या है, बताओ, आप मुझे एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दोगे, बताओ क्या कहोगे आप इसके बारे में। खैर हम देखते हैं जो बैनमैन होते हैं ना वो कह रही होती है कि तो आज ना जो एज ऑफ गॉड है उनकी प्रेस मीटिंग होने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग होने वाली है, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। खैर हमें एक पोस्ट दिखाई दे रही होती है जहाँ पर इन दोनों इनकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट होने वाली की जो अनाउंसमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी होती है। मुफेंग कह रहा होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन टीचर 10 मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है, आखिर मुझे क्या एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। तभी हम देखते हैं वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ही देखो मैंने ना आपकी कंपनी में 2 दिन पहले ही बातचीत कर ली थी, ठीक है, जो तुम्हारी फिल्म की शूटिंग होने वाली है उसकी स्क्रिप्टिंग मेरी वाली स्क्रिप्टिंग से बिल्कुल मैच करती है और उसका कॉपीराइट मैंने ले रखा है, ठीक है। आपने ना तो माफ़ी मांगी, साथ में आप लोगों ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि जो फिल्म है वो स्टार्ट होने वाली है, बताओ इसके बारे में आप क्या बताओगे। अब हम देखते सब लोग चिल्ला रहे होते, कह रहे होते कि मुँह फेंक, आखिर आप इस स्क्रिप्टिंग के साथ क्या कर रहे हो, बताओ क्या तुम लोगों ने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया। हाँ अब हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा है, एक लड़की कह रही होती है कि सच में बहुत बेशरम वाली बात है, इनके दादाजी यहाँ के चेयरमैन हैं और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी हम देखते हैं इसके जो दादाजी होते हैं वो कह रहे थे कि मुँह फेंक, आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, बताओ टीचर 10 क्या सच बोल रहे हैं। अब मुफेंग कह रहा होता है कि ग्रैंडपा देखो जो टीचर बोल रहे हैं वो सब कुछ सही बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी गलतफहमी हो गई है, मैं अभी आपको आके एक्सप्लेन करता हूँ। तभी वो पर्सन कह रहा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं लगता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आखिर तुम्हें जो बोलना है तुम यहीं आके बोलो, पब्लिकली बोलो ताकि सब लोग को समझ में आए, ओके। अब ये जो पर्सन होता है 10 वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि टीचर 10 क्या हम प्राइवेट में आके बात कर लें। वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम है प्राइवेट में जाके, देखो तुम प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर सकते समझे, अब चेयरमैन यहाँ पर हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए जस्टिस दे। अब चेयरमैन जो कि ग्रैंडपा होते हैं इसके, वो कह रहे होते हैं कि मुँह फेंक, देखो अगर तुम्हें कोई गलतफहमी है तो फिर तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, ग्रैंडपा आप मेरे पे विश्वास करें, मैं इस बार सही हूँ और मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसे पब्लिकली बताऊँगा तो हमारी फैमिली की थोड़ी बदनामी होगी। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि डैड देखो जो पब्लिक के मतलब जो पब्लिक अफेयर होता है ना हमें पब्लिक में ही डील करनी चाहिए, किसी के पास ऐसे कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। साथ में उसकी जो वाइफ होती है वो भी यही बात बोल रही होती है, कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी फैमिली की बदनामी होगी, हाँ पब्लिकली में बात करो जो भी बात करना है। मुफैंग कह रहा होता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग ज़रूर इस फाइट में कूदेंगे, तो ठीक है फिर अच्छी बात है, अब तुम लोग यही चाहते हो तो ठीक है फिर। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। अब हम देखते हैं जो ई होती है ना वो कह रही होती है कि टीचर 10 क्या आप श्योर हो ना कि आपके पास सारे एविडेंस है। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ डोंट वरी, चिंता मत करो, मुफैंग कुछ भी कर ले, सब कुछ तो मेरे पास ही है। जब तक कोई मेरे जो ये वर्क है मेरे से पहले ना कर दे तब तक उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं हो सकता। कह रहा हम देखते हैं मुफैंग आता है, वो कह रहा होता है कि हेलो गाइस, मेरा नाम ई मुफैंग है और मैं वन ऑफ द फाउंडर ऑफ एज ऑफ गॉड का मीडिया से हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि हम लोग की ना कल फिल्म जो शूटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है
और इस फ़िल्म मूवी का नाम होने वाला है लाइफ़ एंड डेथ स्ट्रगल। अब वो ये बात बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं सब लोग ना उसकी बात बीच में काट देते हैं। कह रहा होता है कि नहीं, नहीं, मुफैंग प्लीज़ आप सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो चेंज मत करो। हमें ये जानना है कि आपकी कंपनी क्या दूसरी कंपनी का इंटरेस्ट चुराती है? बताओ मेरे को। हाँ, हाँ, मुफैंग प्लीज़ हमें अवॉइड मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागो। देखो अगर तुम्हें माफ़ी माँगनी तो पब्लिक में आके माँगो। अब सब लोग उसके ऊपर दबाव बना रहे होते हैं। मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है। देखो हम लोगों ने कोई भी जो रूल है वो ब्रेक नहीं करे हैं, ठीक है? कोई भी रूल नहीं तोड़े हैं इस इंडस्ट्री के। अब मुफैंग ये बात बोल रहा होता है और साथ में कह रहा होता है कि तो देखो, पहले मैं सिचुएशन एक्सप्लेन करने से पहले ना मेरे थोड़े क्वेश्चन है। टीचर 10 से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब टीचर 10 कह रहे होते हैं कि हाँ, बोलो क्या क्वेश्चन है तुम्हारे? अब वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये बच्चा चाहना था, मतलब आखिर ये लड़का चाहता क्या है? कह रहा हम देखते हैं मुफैंग कह रहा होता है कि तो टीचर 10 देखो आपने बोला था ना कि आपने जो ये स्क्रिप्टिंग है उसे बनाने में आपने कम से कम 3 महीने का टाइम लिया था। वो कह रहा होता है कि हाँ। अब मुफैंग कह रहा होता है कि तो क्या आप प्रूव कर सकते हो? अब वो 10 कह रहा होता है कि हाँ देखो मेरे पास जो रिकॉर्डेड फाइल है ना, ईमेल वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ प्रूफ हो रखा है। साथ साथ में ई ने भी प्रूफ कर रखा है और टेस्टिफाई कर रखा है। तुम मुझसे पूछ सकते हो। मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा, तो अब आपने बोल ही दिया है तो फिर आप अपने वर्ड पे रहना, ठीक है? और आपका कहना है कि आपको ये जो स्क्रिप्टिंग है वो रेडी करने में कम से कम, मतलब कंप्लीट करने में 3 महीने का टाइम लगा है ना? तो मैं बता दूँ हमारा जो स्क्रिप्टिंग है वो भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है? उसे कंप्लीट होने में कम से कम 6 महीने लगा था, वो 6 महीने पहले ही रेडी हो चुका था। सब लोग कह रहे होते हैं क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइफ और डेथ 6 महीने पहले ही लॉन्च हो गया, वो भी एज ऑफ लव से? अब ये लोग बातें कर रहे होते, कह रहे होते क्या एज ऑफ लव से पहले लॉन्च होने वाला है? अरे नहीं, क्या टीचर 10 ऐसा कर सकते हैं? नहीं, वो तो अच्छा काम करते हैं, उन्हें तो गोल्ड मेडल मिल रखा है। अब जितने भी कैमरामैन होते हैं ना, जितने भी रिपोर्टर होते हैं, वो सारी मतलब कंफ्यूज दिखाई दे रहे होते हैं। ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो मना कर रहा होता है जो भी है। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि आखिर उसके पास ऐसा प्रूफ कैसे मिल सकता है। मुफैंग कह रहा होता है कि देखो, एक कंपनी के लिए ना ये मैटर नहीं करता कि आखिर वो प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कंपनी ना उसकी इन्वेस्टिगेशन पहले से रेडी कर लेती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उस प्रोजेक्ट को लेती है और जो है उस प्रोजेक्ट पे काम करने लगती है। और जो तुमने बताया है और जो प्रोजेक्ट की रेपुटेशन है, ठीक है, उसके लिए मैंने टीचर आपसे पहले ही बोला था कि मैं आपसे प्राइवेट में बात करूँ, लेकिन फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग आपने बोला कि इसे पब्लिकली डील किया जाए, है ना? अब ये बात बोलता है, जैसे ही बोलता है ना भाई, हम देखते हैं इसकी तो फट के चार हो जाती है। वो कह रहा होता है कि शिट, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नहीं, इन्होंने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। अब वो मतलब कह रहा होता है कि देखो, तभी हम देखते हैं बाकी के बंदे ना उससे पूछे जा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तो क्या मिस्टर री ने जो एविडेंस पेश किए हैं क्या वो सही है? अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मुझे याद है, कि मुझे लगता है कि वो बहुत पहले स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी थी। सब लोग कह रहे होते हैं कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि आप सुलिंग की स्क्रिप्टिंग चुरा रहे हो, बताओ। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा, तो आपने तो बोला था ना कि आपने जो ये 3 महीने पहले ही टेस्टिफाई करवाया है, वो भी ईई के साथ में, तो क्या आपने झूठ बोला था? अब सब लोग उस पे सवाल करे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं चेयरमैन बीच में आता है। सब लोगों ने, जो रिपोर्टर होते हैं उन लोगों ने चेयरमैन को भी घसीट लिया होता है। अब वो उस पे क्वेश्चन करे जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं बीच में ई आती है। वो कह रही थी कि सॉरी गाइस, देखो अभी हम लोग ना इन फ्यूचर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, तब हम बात कर लेंगे, ओके? आज के लिए इतना ही। अब वो ये बात बोलती हुई जाने लगती है। तभी हम देखते हैं चेयरमैन गुस्सा हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि सोन आखिर ये चल क्या रहा है, बताओ। अब वो कह रहा होता है कि अरे मुझे लगता है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब दादाजी कह रहे होते हैं कि क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, किस बारे में तुम बात कर रहे हो, बताओ मेरे को। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कि पहले ना जो सीन है वो कंट्रोल किया जा, मतलब करना चाहिए। तभी इसकी वाइफ बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो मुफैंग के पास एविडेंस है, तो क्या इसे ये प्राइवेट में सॉल्व नहीं करना चाहिए था? आखिर उसने ये सारा मामला पब्लिक में क्यों लेकर आया? आखिर इसका मामला क्या था? मुझे तो लगता है ये जास ने जानबूझ के किया है। तभी हम देखते हैं वहन आती है। वो कह रही होती है कि दादाजी देखो, मेरे भाई ने जो भी किया है ना वो इस बार गलत नहीं किया है, और उसने ये मैटर जो है प्राइवेट में करने की सॉल्व करी थी। लेकिन वो तो आंटी थी, उन्होंने बोला था कि इसे पब्लिक में करना चाहिए, है ना? अब वो ये बात बोलती हुई आ रही होती है। अब वो जैसे ही आते हैं ना, आंटी को गुस्सा आ जाता है। वो कह रही थी कि आखिर तू लड़की बीच में क्यों इंटरप्ट कर रही है, बता मेरे को। वैन आती कह रही थी दादाजी देखो, मुझे नहीं पता आखिर बिजनेस के बारे में, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और इस बार मेरा भाई गलत नहीं है। दादाजी भी कह रहे होते कि हाँ वैन मैं समझ गया, तुम और तुम्हारे भाई गलत नहीं है इस बार, और इस बार तो उसने मुझे इंप्रेस कर दिया। फिलहाल वो कह रहा होता है कि सोहन देखो, तुम कंपनी के मतलब हेड हो, अपने स्वार्थ के लिए तुमने कंपनी की इमेज को ख़राब किया है, साथ में तुमने इसका फ़ायदा भी उठाया है। मुझे लगता है ना कि तुम लोग मुफैंग और वैन वैन से बहुत ज़्यादा जलते हो, उन्हें नीचा दिखाने का एक भी काम नहीं छोड़ते हो, है ना? अब हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, ये वो कह रही थी दादाजी देखो, आप प्लीज़ मेरे फादर पे मतलब ब्लेम मत करो, आप चिंता मत करो, मैं इस मैटर को ढूंढ के निकालूंगी। मुझे लगता है कि मेरे फादर ने कुछ भी नहीं किया है। अब वो ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं दादाजी कह रहे होते हैं कि देखो, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम खुद सुपरवाइज़र हो, तो मैं तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड करता हूँ तुम्हारे जॉब से। अब दादाजी ये बात बोल रहे होते हैं। तभी आंटी कह रही होती है कि दादाजी देखो, गू और इसकी शादी होने वाली है, आप प्लीज़ इसे एक बार जॉब तो दो, ताकि ये अपना खुद का ख्याल रख सके। लेकिन हम देखते हैं वो कह रही होती है किसने बोला
किसी ने बोला कि जॉब देने के लिए? देखो किसी के पास भी कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, समझे तुम? अब वो ये बात सुना रहे होते हैं। खैर हम देखते हैं मुफेंग कह रहा होता है कि सॉरी दादाजी, मैंने आपकी सेलिब्रेशन बेकार कर दी। दादाजी कह रहे होते हैं कि अरे नहीं नहीं मुफेंग, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हारी छोटी सी कंपनी में एक बहुत बड़ा चीज़ सीखी, मतलब सीख सीखी है। देखो 1 साल के अंदर अगर तुम्हारा जो रिजल्ट है, तुम्हारी कंपनी का रिजल्ट है जो बढ़ जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें एक दूसरा चांस देने के बारे में सोचूंगा। मुफेंग कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच दादाजी, मैं हार्ड वर्क करूँगा। तभी ये आंटी बीच में बात कर रही होती है, कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है डैड, आप प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर ऐसा हुआ फिर तो मुफेंग कंपनी ले लेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो अपने मन में सोच रही होती है। तभी वैमन बोल रही होती, कह रही होती है कि देखो दादाजी ना हमेशा रिवॉर्ड और साथ साथ में पनिशमेंट दोनों देते रहते हैं, ठीक है? और क्या तुम दादाजी के जजमेंट पे मतलब सवाल उठा रही हो, उनके स्टेटमेंट पे सवाल उठा रही हो? वो कह रही होती है कि मैंने क्या कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तुम ही फालतू की बकवास कर रही हो। तभी दादाजी कह रहे होते हैं कि देखो बहस करना बंद करो, ठीक है? ये मैटर अब सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है? अब इस मैटर के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। अब दादाजी ये बात बोलते हुए जाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये छोटी सी लड़की इसकी तो खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है। गु आता है इनके पास, वो कह रहा होता है कि तो ई मुफैंग बहुत लंबे समय के बाद दिखाई मिले है ना? मुफैंग भी कह रहा होता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? वैसे तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम एक बदमाश हो, है ना? अब मुफैंग ये बात बोल रहा होता है गु की तरफ। गु कह रहा होता है कि ओहो, आज जो हुआ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा नहीं था कि आज तुम इतनी अच्छी ट्रिक खेलोगे। खैर मुझे लगता नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं कि सब कुछ चेंज होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब गु ये बात बोल रहा होता है। मुफैंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, सच्ची? चलो ठीक है फिर वेट करते हैं और देखेंगे क्या होता है। अब मुफेंग ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो जो गु होता है ना, वो जाते जाते सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि बैनमैन बिल्कुल चेंज हो चुकी है, इतनी बढ़िया लग रही है। लेकिन खैर जाने दो, इस लड़की के साथ तो मैं खेलना चाहता था, अब आएगा मज़ा। तभी जो मुफेंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि बहन तू मुझे बता, सुन तू बुरा मत मानियो इस लड़के के लिए, ठीक है? तू बता दे मुझे आखिर तू कौन सा बंदा चाहती है, मैं उससे साथ तेरी शादी करवाऊंगा। बैनमैन कह रही होती है कि क्या, मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है ना। मुफेंग कह रहा होता है कि देखो तुम अपने भाई को बता सकते हो आखिर तुम्हें कौन से लड़के से शादी करनी है, ठीक है? मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा इन फ्यूचर। बैरमैन कह रही होती है कि अच्छा, लेकिन मैं तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है। मुफेंग कह रहा होता है कि तुम मेरे को बताना आखिर तेरा बॉयफ्रेंड कौन है, कैसा है, ये मैटर नहीं करता आखिर वो कौन है, तो बस मुझे बता। अब बैनमैन कह रही होती है कि अच्छा ये बात है क्या? मुफेंग कह रहा होता है कि हाँ बता तो सही। फिलहाल हम देखते हैं जो बैनमैन होती है वो कह रही होती है कि ठीक है फिर, वो और कोई नहीं वो सियान है। अब वो ये बात बोलती है। जैसे वो ये बात बोलती है ना, मुफेंग कह रहा होता है कि ठीक है बहन, मुझे लगता है कि तुझे घर जाना चाहिए, जाके रेस्ट करना चाहिए, ठीक है? जाके हाथ मुँह धो, जाके सो जा, और कुछ नहीं। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वैनमैन जो होती है वो अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे माफ़ करना। अब यहाँ पे जो टैंग टैंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल भी नहीं हो। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है हम लोग हार्ड वर्क करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत आगे तक इम्प्रूव करेंगे और मास्टर के साथ हमेशा रहेंगे। अब वो ये बात बोले जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो टैंग टैंग होता है ना, वो एक चीज़ दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर ये तुम्हारा ट्रेनिंग प्लान है, ध्यान से देखो 3 महीने के अंदर अगर तुमने मतलब मेरे को सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो फिर मैं तुम लोग सभी लोगों को रिप्लेस कर दूंगा। वो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है। 1 मिनट, ये क्या है? ये तो चियान अकेडमी है। क्या क्या चियान अकेडमी? अब वो दादाजी बता रहे होते, कह रहे होते कि हाँ मेरे को याद है, ये चियान अकेडमी ना, ये 3 दुनिया की सबसे खतरनाक अकेडमी में से माना जाता है। अब वो उसकी ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं। टैंक टैंक कह रहा होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस बेसिक लेवल है। अब वो ये बात बोलता है। जैसे वो ये बात बोलता है ना, सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते क्या ये इनका बेसिक लेवल है, फिर इनका हार्ड लेवल क्या होता होगा यार। खैर तभी हम देखते हैं वेवन आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि तो मैं वापस आ गई। अब वो जैसी आती है ना, वो देखती है कि ये लोग बड़े ही प्यार से बात कर रहे होते हैं। मास्टर आ गए, मास्टर आपने बहुत हार्ड वर्क किया, मास्टर आप वापस आ गए, वेलकम मास्टर। वेवन सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये लोग, इन लोगों को क्या हो गया अचानक, इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं ये? अब वो ये बात सोच रही होती है। तभी वो लोग उसके पास आ चुके होते हैं। वैन कह रही होती है क्या टैंक टैंक ने तुम इन लोगों को तंग किया क्या या फिर डरा दिया क्या? वो लोग मना कर रहे होते, कह रहे होते कि नहीं यंग मास्टर तो बड़े ही अच्छे हैं। वैन कह रही होती कि अच्छा ठीक है। अब वो पूछ रही होती है टैंक टैंक से, क्या हुआ तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? वो कह रहा होता है कि अच्छा गया। अब वो ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या है? टैंक टैंक कह रहा होता है कि कुछ नहीं, ये बस एक होमवर्क है। वैन बोल रही होती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्या मैं तुम्हें ये सिखाऊं? अब वैन ये बात बोल रही होती है टैंक टैंक से, लेकिन हम देखते हैं टैंक टैंक मना कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मम्मी आप थक गई होगी, ठीक है? तो दादाजी आप प्लीज़ ये सिखा देना, ओके? अब वो दादाजी की तरफ देख के बात कर रहा होता है। मैंने कह रही थी कि सो स्वीट, चलो चलो हम लोग, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान वगैरह लेकर आई हूँ, पजामा वगैरह लेकर आई हूँ, हम ट्राई करते हैं। अब टैंक टैंक कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। अब दादाजी कह रहे थे कि नहीं मास्टर प्लीज़ आप मेरी हेल्प तो करो, ये होमवर्क बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं कैसे करूँगा, ये सब तो हमारे लिए ही है। अब वो ये सारी बातें हो रही होती है। खैर इसी के साथ सेम शिफ्ट होता है और हमें ना बहुत सारी ड्रेसेस वगैरह दिखाई दे रही होती है। अब जरा एक ड्रेस की तरफ देखो, डोरेमोन। खैर हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती कि कौन सा वाला मुझे इसे पहनाना चाहिए, कौन सा वाला पहनाऊँ। मैं यही सारी क्वेश्चन कर रही होती है अपने आप से। खैर तभी वो कह रही होती कि ठीक है तो तुम ये वाला पहनो।
टैंक टैंक कह रहा होता है कि ओके। अब हम देखते हैं वेवन कह रही होती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ नहलाने में। टैंक टैंक मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं खुद से नहा लूँगा। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। कह रहा हम देखते हैं वो जैसे ही जाता है ना वैसे ही वेमन के फ़ोन पे मैसेज आता है। अब वो मैसेज देखने के लिए साइड में जाती है, वो मैसेज देखती है। उसे पता चलता है कि वो जो नेमलेस नहीं होता है ना उसने मैसेज किया होता है फेमस गर्ल। अब वो मैसेज ये डालता है, कह रहा होता है कॉल करो मेरे को। तभी वैमन सोच रही होती है क्या ये वापस आ गया, मुझे लगता तो नहीं है ये वापस आया होगा। कह रहा हम देखते हैं वो सब लोग ना देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया। अब वो लोग ना मतलब वैमन का रिप्लाई का मैसेज मतलब वेट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसने एक और मैसेज डाला होता है जो कि मतलब ब्लॉक हो चुका होता है, वो बंदा ब्लॉक हो चुका होता है इसलिए मैसेज नहीं जा रहा होता है। अब तभी हम देखते हैं वैमन नोटिस करती है कि सभी के सारे जो बंदे होते हैं ना वो सारे सारे दोबारा ग्रुप ज्वाइन हो चुके होते हैं और सारे सारे मैसेज में मैसेज करे जा रहे होते हैं। वैमन कह रही होती है कि शेट यार ये लोग पागल हो चुके हैं। कह रहा हम देखते हैं वो देख रही होती है कि इतना लंबा पैराग्राफ उन्होंने भेजा होता है। और वो देखती कह रही होती है कि अरे नहीं ये लोग फिर से स्टार्ट हो गए। तभी वो कॉल मिला देती है। वो कह रहा होता है कि हे फेमस गर्ल। मेमन कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या बात है। और उसे बुलाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन हम देखते हैं वो तो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, तुम मुझे ये बताओ आखिर वहाँ की सिचुएशन कैसी है, क्या मेरा जो लिटिल एंचेस्टर है उसके बारे में। मेमन कह रही थी क्या, अरे यार। अब हम देखते हैं वो उसे लंबा चौड़ा मतलब पैराग्राफ देता है, कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ नहीं सकता, मैं इस होटल में हूँ, यहाँ पर हूँ, फलाना ढमकाना, वो उसे बताया जा रहा होता है। मेमन कह रही थी कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता दूँ जो तुमने मुझे बताया था ना, या फिर जो लोग बाग उसे देखते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वैमन ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। वैमन उसे बता रही होती है, कह रही होती है कैप्टन नहीं देखो मेरे को एक सीरियस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। एक बात बताओ क्या जो मेरे को बेबी मिला है क्या वो तुम्हारा ही है। तुम ये क्या बकवास कर रही हो। खैर वैमन कह रही होती है कि तुम मेरे को ये बताओ जो जो तुम मेरे को बताते हो उसका अपोजिट होता है। अब हम देखते हैं जो वो पर्सन होता है ना नेमलेस नहीं, वो कह रहा होता है कि ठीक है तो तुम बताओ आखिर तुमने क्या देखा। वैमन कह रही होती है कि ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें आखिर मैंने क्या देखा। वो कह रही होती है कि देखो मैं उसे बोलती हूँ जितना तुम्हें खाना है वो खा सकते हो, वो वही वही खा रहा होता है। मैं उसे बोलती हूँ जो तुम्हें करना है वो कर लो, वो वही करता है। अब वो मेरी सारी बात मानता है, तुम्हें पता है वो ना एक बिल्कुल छोटा सा एंजल है। अब यहाँ पे वैमन ये बात बोल रही होती है, ये लोग कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमी हुई है। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। वैमन कह रही होती है कि ठीक है अंदर आओ और खुद ही देख लो। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। वैमन उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि मैंने उसके लिए पजामा वगैरह लेकर आई थी, अभी अभी वो सावर लेने के लिए गया हुआ है। तभी हम देखते हैं पीछे वो लड़की कह रही होती है कैप्टन कैप्टन इधर आओ, मुझे लगता है कि वो है। अब वो आता है, कह रहा होता है कहाँ है। अरे कैप्टन थोड़ा रुको तो वहाँ पर है वो रहा। तभी हम देखते हैं ये कैप्टन है उसे देखता है। अब वो देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। अब वो उसे बड़े ध्यान से देखता है क्योंकि उसने ड्रेसअप वगैरह कर रखा होता है। वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, कह रहा होता है क्या ये क्या। अब वो ये देख के डर जाता है, कह रहा होता है कि अरे यार। मेमन कह रही थी कि अरे क्या हुआ तुम्हें, कोई दिक्कत है क्या। अब कैप्टन उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि फेमस लड़की आखिर तुमने ये क्या कर रखा है, तुमने तो इसे छोटा डीमन बना दिया, आखिर ये ऐसा कैसे बन गया। मेमन उसे बता रही होती, कह रही थी कि वैसे मेरे को भी नहीं पता, अरे नहीं तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा पता नहीं कौन है ये, मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वेपन ये बात बोल रही होती है कि यार यहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो छोटा डीमन ना उन दोनों को देख लेता है। अब वो जैसे देखता है ना कैप्टन तो नीचे जाकर गिर जाता है, कह रहा होता है कि हट यार अब तो मैं गया। तभी हम देखते हैं वेपन इसके पास आती है, कह रही थी कि टैंक टैंक स्वीट हार्ट तुम तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट हो। अब उसे पकड़ के हक कर लेती है। खैर हम देखते हैं यहाँ पर जो टैंक टैंक होता है वो कह रहा होता है कि मम्मी क्या आपको पसंद आया। वैन वैन कह रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आया, टैंक टैंक बहुत ज़्यादा क्यूट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टैंक टैंक भी कह रहा था कि हाँ मुझे ही मम्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मम्मी पापा और बेटे का प्यार देख के ना भाई ये तीनों के तीनों शॉक्ड हो चुके होते हैं, साथ में जो वो कैप्टन होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। वैन वैन कह रही थी कि टैंक टैंक ये देखो ये तुम्हारे अंकल हैं जो कि तुमसे मिलने के लिए आए हैं, बोलो इन्हें कुछ। अब वो ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा था कि अरे नहीं नहीं नहीं, आखिर तुम ऐसे कैब से बन गए, क्या तुम ठीक हो ना। अब वो टैंक से ये बात पूछ रहा होता है। टैंक कह रहा होता है कि क्या मैं तो हमेशा ऐसा ही था, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम है। अब टैंक टैंक ये बात बोलता है, वो जैसे ये बात बोलता है ना भाई तीनों के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं अरे नहीं नहीं प्रॉब्लम हमें तो हाँ 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 हमारे में थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ ऐसा हो सकता है। कैप्टन भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे में थोड़ी प्रॉब्लम है। फिलहाल हम देखते हैं वेवन कह रही होती है कि ठीक है तुम लोग बातचीत करो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह लेकर आती हूँ। वैन ये बात बोल के जाने लगती है। वो जैसे जाती है ना, अब टैंक कह रहा होता है कि यस मॉम। अब वो जा चुकी होती है। खैर वो जैसी जा रही होती है कैप्टन कह रहा होता है कि अरे नहीं सिस्टर प्लीज़ मत जाओ यहाँ पर, मैं मर जाऊँगा। अब टैंक उसे घूर रहा होता है। खैर हम देखते पीछे मुड़ता है, कह रहा होता है कि स्वीट हार्ट क्या तुम ठीक हो ना, देखो 2 दिन बीत चुके हैं तो तुम बताओ आखिर मम्मी कैसे लगी तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें मम्मी कैसी हैं। अब वो पूछ रहा होता है उससे। अब हम देखते हैं टैंक टैंक कह रहा होता है कि दोबारा से बोलना जरा क्या बोला तुमने। वो फिर से पूछता है, कह रहा होता है कि देखो यंग मास्टर टैंक आखिर बताओ 2 दिन बीत चुके हैं, आखिर तुम्हारी मम्मी कैसी हैं, तुम्हें क्या लगता है कैसी हैं वो। अब ये दोनों ना पीछे जो कि बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं, मुझे लगता है कि वो डेविल वगैरह बोलेगा। लेकिन हम देखते हैं टैंक टैंक ना कह रहा होता है कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। अब भाई इसके मुँह से ये बात सुन के ना ये तीनों के तीनों शॉक्ड हो चुके होते हैं। कैप्टन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है तो तुम अपने डैड से मिले। टैंक मना कर रहा होता है।
अब कैप्टन कह रहा होता है कि तो तुमने अपनी मम्मी से नहीं पूछा कि डैड के बारे में? टैंक कह रहा होता है कि नहीं, देखो जब मम्मी को बताना होगा तब वो खुद ही बता देंगी। अब वो ये बात बोल रहा होता है, फिलहाल यहाँ पे बेचारा उसका तो दिल टूट चुका होता है, क्योंकि भाई अचानक से ऐसे खतरनाक खतरनाक आंसर दे रहा होता है ना ये। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम ये बताओ आखिर तुम कब वापस जाओगे? अब यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो ये बात बोल रहा होता है, टैंक कह रहा होता है कि वापस जाऊँगा? मैं वापस क्यों जाऊँगा, जहाँ पे मेरी मम्मी रहेंगी मैं वहीं पे तो रहूँगा। अब टैंक ये बात बोल रहा होता है। अब वो जैसे ही उसे देखते हैं ना, वो भाई उसे बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। कैप्टन की तो फटके चार हो जाती है। खैर तभी वो ना वैन के पास जा रहा होता है। वैन आती है, कह रही होती है, अरे मैंने थोड़ा मिस कर दिया क्या? कैप्टन कह रहा होता है कि सिस्टर देखो मुझे ना एक फ़ेवर चाहिए। अब वो फ़ेवर मांगने के लिए वेवन के पास जा चुका होता है, क्योंकि भाई उसे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है टैंक से। वेवन पूछ रही होती है कैसा फ़ेवर, क्या फ़ेवर? वो कह रहा होता है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं ना बस अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ। अब वो ये बात बोलता है, वेवन कह रही होती है क्या लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कैसे? अब वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे एक बात बताओ, क्या तुम पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकती हो टैंक टैंक की? बैरमैन कह रही थी कि आखिर तुम खुद से क्यों नहीं कर सकते, तुम भी तो कर सकते हो ना। अब वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मेरे को डर लग रहा है प्लीज़। अब वो रो के दिखा रहा होता है। बैरमैन कह रही होती है कि ठीक है मैं करती हूँ। कह रहा हम देखते हैं वो आती, कह रही होती है कि टैंक टैंक क्या मैं तुम्हारी पिक्चर्स ले लूँ? टैंक टैंक कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मम्मी ले लो। बैरमैन कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, देखो अच्छे सा ये हर्ट वगैरह बनाओ, ठीक है रोज़ बनाओ ये ऐसे वाला। अब वो हर्ट बनाने की बात कर रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं जो टैंक टैंक होता है वो हर्ट वगैरह बना रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा होता है। खैर हम देखते हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह ले लेती है, वो जैसी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही होती है ना, भाई यहाँ पे कैप्टन की तो हालत पतली हो चुकी होती है। वो कह रहा होता है कि आखिर कोई ऐसे डेविल को कैसे मतलब पिक्चर्स ले सकता है। वेमन कह रही थी कि वाओ सो क्यूट। अब भाई वो उसे देखता है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वेमन कह रही होती है कि टैंक टैंक क्या मैं भी तुम्हारे साथ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँ? अब यहाँ पे वो टैंक टैंक से पूछ रही होती है, टैंक टैंक कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, आप भी ले लो। तभी हम देखते हैं जो बहन होती है वो नेमलेस नी के पास जाती है और कह रही होती है कि तो लो तुम भी हमारी मेरी और टैंक टैंक की फ़ोटोज़ ले लो, ओके। अब उसे वो ये बात बोल रही होती है, कह रही होती है कि भैया ले लो जल्दी। अब उसे वो ऐसी जैसी बात बोलती है ना, हम देखते हैं भाई नेमलेस नी तो उसकी मतलब बातों में खो जाता है। उसे लग रहा होता है कि ये तो मेरी सच में रियल वाली बहन है, क्योंकि सेम टू सेम वैसी आवाज़ होती है। अब वो खो चुका होता है। वेमन कह रही थी कि हे ब्रदर क्या हुआ तुम्हें? वो कह रहा था कि हाँ हाँ ठीक है लेता हूँ लेता हूँ। खैर हम देखते हैं भाई ये दोनों पोज़ बनाने के लिए जा चुके होते हैं। अब भाई इन दोनों का पोज़ देखो, मतलब ठीक है वैसे अच्छी बात है मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, बढ़िया पोज़ होता है। खैर हम देखते हैं फ़ोटोज़ वगैरह वो क्लिक कर रहा होता है, फटाफट फटाफट फ़ोटो वगैरह लेने के बाद अब वो बाहर की तरफ आ चुका होता है। अब आधी रात वगैरह हो चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें पता है, अब वो एक लड़की से बात कर रहा होता है, अपनी लड़की से। वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये बहन है, क्या ये सच में मेरी छोटी बहन है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये सच में मेरी छोटी बहन है। ये लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये तुम्हारी बहन है? मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है वो लड़की बहुत डरावनी है, एंजल नहीं है वो, बहुत ज़्यादा डरावनी है। अब वो लोग उसे बता रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि हे मेरी छोटी बहन के बारे में ऐसी बात बोलेगा, भग जाए यहाँ से। खैर उसे ना मार पीट के बाहर निकाल देता है। अब वो यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि पता नहीं मेरी छोटी बहन होगी तो होगी कहाँ। तभी हमें वैमन दिखाई दे रही होती है, जो कि ना अपने फ़ोन में टैंक टैंक की फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। कह रही थी कि वाओ कितना ज़्यादा क्यूट बेबी है। अब वो उसी की फ़ोटो देख के बहुत ज़्यादा ही मतलब खुश हो रही होती है। खैर इसी के साथ मतलब खुशी खुशी बातचीत कर ही रही होती है। तभी हम देखते हैं वो सियान के पास मैसेज करती है, कह रही होती है कि तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ आखिर तुम फ्री कब होगे? अब वो सियान को मैसेज डालती है, सियान मैसेज निकालता है। अब वो पार्टी वगैरह में होता है कहीं पे। अब वो मैसेज देखता है, कह रहा होता है कि फ्री क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? सियान ये बात पूछ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं वैनवन कह रही होती है कि अरे नहीं मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम आखिर बेबी कब दोगे मेरे को। अब वो खांसने लगता है। सू कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो कभी मास्टर को ऐसे देखा नहीं कि पब्लिक में इन्हें कुछ हो गया हो। तभी हम देखते हैं वो बाहर आता है, कॉल मिला देता है। तभी वैन बोल रही होती है, कह रही होती है कि अरे कॉल क्यों कर रहे हो? सियान बोलता है तुम्हारा मतलब क्या था? अरे कुछ भी नहीं, वो मेरे को थोड़ा बोरिंग फील हो रहा था ना, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तभी सियान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मैं कल ही आता हूँ तुम्हारे पास। अरे इतनी जल्दी? अरे यार इसका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सियान कह रहा होता है कि जल्दी? वैन कह रही होती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब तुम आराम से आ जाओ, तुम्हारी जो बॉडी है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तुम अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ओके, आराम से आना। अब वो ये बात बोल रही होती है। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या? वो कह रही होती है कि ऑफ कोर्स यही तो बात है, देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं ऐसा थोड़ी ना है कि मैं किसी लड़के को अपने घर में छुपा के रखी हूँ, बताओ। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि तुम्हारे आने से मैं डर जाऊँगी, ओके, तुम आराम से आ सकते हो। अब यहाँ पर वो ये सारी बातें बोल रही होती है। वो कह रही होती है कि देखो वैसे मेरे को एक बात बताओ, वो मिस्टर मुँह आने वाले हैं ना, तो मुझे ना उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देना, ठीक है, ताकि मैं प्रिपरेशन वगैरह कर सकूँ। सियान कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, बाय बाय टाटा। फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। सियान सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं इसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी क्यों थी आज? अब सियान ये बात सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो वैन होती है वो कह रही होती है कि अरे नहीं, मैंने इसे डायरेक्टली सारा जो ट्रूथ है वो तो बता दिया, लेकिन पता नहीं ये समझेगा कि नहीं समझेगा।
लेकिन ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा जुर्म कर रही हूँ एक बच्चे को छुपाकर। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो टैंग टैंग के पास चलते हैं। अब हम देखते हैं वो नीचे की तरफ आती है और टैंग टैंग को ढूंढने लगती है। अब वो देखती है कि जो टैंग टैंग होता है ना वो आराम से जुगनू वगैरह को पकड़ रहा होता है और बैठा वो बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। वो उसे देखते कह रही होती करे ये अभी तक सोया नहीं, इतनी रात हो चुकी है और ये अभी तक जाग रहा है। खैर वो उसके पास आती है भागे भागे, कह रही होती है कि टैंग टैंग आखिर तुम इतनी यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हुए हो, बताओ सोना नहीं है क्या तुम्हें। टैंग टैंग कह रहा होता है कि मम्मी। अब वैन वैन इसके पास आती है और इससे पूछ रही होती है, कह रही होती है तुम्हें सोना नहीं है क्या, बताओ मैं सो जाऊँ तुम्हारे साथ में। अब वैन वैन इसके साथ में सोने की बात कर रही होती है, लेकिन टैंग टैंग मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मम्मी मैं खुद से सो जाऊँगा, लेकिन मम्मी मैं ना कुछ सोच रहा था। अब वो कह रहा होता है कि मैं एक मैटर के बारे में सोच रहा था। वैन वैन कह रही होती है कि देखो सोचो सोचो मत, ठीक है, अगर तुम ऐसे सोचते रहोगे तो फिर सोओगे कब, तुम्हें सोना बहुत ज़रूरी है, जब भी तो तुम बड़े हो पाओगे, नहीं तो तुम बड़े नहीं हो पाओगे। अब वो सोच रही होती है कि इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सियान जैसा ही क्यों है। खैर हम देखते हैं ये लोग बेडरूम में होते हैं। वैन वैन कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊँ। वो कह रहा होता है कि हाँ सुनाओ। एक समय की बात है, एक छोटा रेड राइडिंग हुड जो कि अपनी दादी माँ के लिए केक लेके जा रहा था, लेकिन अचानक से उसे एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का भेड़िया मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। अब वो वही कहानी बार बार सुनाई जा रही होती है। खैर हम देखते हैं वो जैसे आगे बढ़ाती है ना, वैसे ही टैंग टैंग कह रहा होता है कि जो लिटिल रेड राइडिंग हुड है ना, मुझे नहीं लगता कि वो हैंडसम वुल्फ से मिला होगा, क्योंकि वो हैंडसम भी नहीं है और वो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उसने वो जो केक है वो खा लिया होगा। वह कह रही थी कि हैं हाँ हाँ चलो ठीक है, वो कभी भी वुल्फ से नहीं मिला, ठीक है, तुम्हें पता है उसे नहीं पता था कि वुल्फ कितने खतरनाक होते हैं। यार इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इनकी फैमिली का सीन दिखाई दे रहा होता है, जो कि बड़े बड़े मतलब ऊँचे ऊँचे मकान दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि कह रही होती है कि एस रैंक के एक बंदे को लेकर आओ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मैडम नहीं, आखिर आप एस पर्सन को क्यों बुलाना चाहती हो। वो कह रही होती है कि मेरे को नेमलेस नी को ढूंढना है। अब इनका नाम होता है मिसेस नी, जो कि नेमलेस नी और वरीलेस जो नी होता है उनकी मम्मी होती है, मतलब एवन की मम्मी और जो कैप्टन नी है उसकी मम्मी है ये। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि लेकिन आप नेमलेस नी मास्टर नी को चाहते हो, लेकिन क्यों। तभी हम देखते हैं एक पर्सन आता है, वो कह रहा होता है कि मैडम। अब ये ना इनका हस्बैंड होता है जो कि भाई मैडम मैडम कह के बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो आप प्लीज़ जिद्दी मत करो, ठीक है। अब हम देखते हैं वो आता है और कह रहा होता है कि देखो पता है तुम्हें लिंग फैंग लिंग यून ये दोनों गए थे ना टैंग टैंग के साथ में चाइना, और वहाँ पे उन्होंने सब कुछ बोला है कि सब कुछ ठीक है। अब वो जैसे ये बात बोलता है वैसे हम देखते हैं भाई ये आंटी ना उसकी तरफ देखती है, वो जैसे घूरती है ना, ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ। अब वो कह रहा होता है कि लिसन सुनो मेरी बात सुनो, तुम जाओ सीधा नीचे जाओ, ठीक है। अब वो ये उससे डांट के नीचे भगा देता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मैडम हमारे बेटे का मैसेज आया है। अब वो मैसेज दिखा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हाँ क्या हमारे बेटे का मैसेज, अरे हाँ हाँ ये हमारे बेटे का मैसेज है, बकवास मत करो देखो एक बार। अब वो फोटो वगैरह दिखा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जैसी फोटो दिखाते हैं ना उसके अंदर फोटो में टैंग टैंग की फोटो होती है। अभी और किसी ने नहीं मतलब कि नेमलेस नी ने भेजी होती है। फिलहाल वो फ़ोटो देखती कह रही होती है अरे ये फ़ोटो, हाँ ये फ़ोटो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। अब आंटी कह रही होती है कि दूसरी और कोई फ़ोटो नहीं है क्या, होगी होगी उसी में होगी देखो ज़रा। अब वो फ़ोटो चेंज करती है, अब वैन वैन की फ़ोटो भी आ जाती है साथ में, जो टैंग टैंग होता है वो भी होता है। वो देखते कह रही होती है कि अरे ये तो वरी लेस है, हाँ ये तो वरी लेस है। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर मुझे नहीं पता वरी लेस वैन वैन है या फिर कौन है, देखते हैं बाद में पता चलेगा हमें। वो कह रहे होते हैं कि देखो मुझे पता नहीं है लेकिन ये लड़की लग तो वैसी ही रही है। अरे लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे ये वही है, मैंने ऐसी कभी फीलिंग नहीं देखी, ये सच में वरी लेस है। अब हम देखते हैं ये दोनों कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे पता है। अब अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ मैडम मुझे पता है कि तुमने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है ना। अब यहाँ पे यही सारी बातें हो रही होती हैं। खैर वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं वो जल्दी आ जाएगी, किसे पता वो कब आए, लेकिन आप चिंता मत करो वो जल्दी आ जाएगी, वो ये बात बोल रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है हमें दिखाई दे रहा होता है। पैरवन कह रही होती है कि बेबी आप ना मेरा कार में वेट करो, मम्मी जल्दी आती होंगी, ओके मम्मी अपना सामान भूल गई हैं। अब वो ओके बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके ना कार के अंदर मतलब फ़ोन रखा होता है और फ़ोन पे कॉल आ रही होती है सियान की। अब वो जो है टैंग टैंग देख लेता है फ़ोन आते हुए। फिलहाल हम देखते हैं वो फ़ोन देखता है। अब वो जैसे ही नोटिस करता है ना कि सियान का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। अब सियान देख सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि हैं इतने टाइम से इस लड़की ने फ़ोन नहीं उठाया अभी तक, ये पहली बार है कि इसने इतना टाइम लगा दिया, क्योंकि पहले तो इसने कभी भी इतना टाइम नहीं लगाया। सु आता है, कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर क्या हुआ, क्या वैन वैन ने फ़ोन नहीं उठाया। अब वो ये बात कह रहा होता है नाइन्थ मास्टर से। फिलहाल वो कह रहा होता है कि मिस वैन वैन ने बोला था कि उनकी आज सेरेमनी होने वाली है, मे भी हो सकता है कि वो बिज़ी होंगी। अब वो ये बात बता रहा होता है। तभी टैंग टैंग ना फ़ोन उठा लेता है। अब हम देखते हैं सियान भी देखता है कि फ़ोन उठा लिया, तभी वो अपने आप को म्यूट कर लेता है। अब वो देख रहा होता है कि आवाज़ तो कोई आ नहीं रही है, वैन वैन होती तो आवाज़ करती है। वो समझ जाता है कि भाई दाल में कुछ काला है। अब यहाँ पे बिल्कुल इतना सन्नाटा माहौल हो चुका होता है। सू सोच रहा होता है कि अरे वो बोल क्यों नहीं रही है, तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो। तभी सियान गुस्से से बात करता है, कौन हो तुम। अब वो ये बात बोलता है। वैसे हम देखते हैं सू कह रहा होता है, सोच रहा होता है कि अरे नहीं वैन वैन की जगह पे और कौन आ सकता है। तभी हम देखते हैं फ़ोन ना कट हो चुका होता है। अब जैसे फ़ोन कट होता है ना, सू घबरा जाता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं
वैन वैन तो कभी फ़ोन नहीं काट सकती, मुझे लगता है कि किसी और के हाथ में फ़ोन है। आखिर वो कौन हो सकता है? तभी हम देखते हैं सियान नोटिस करता है कि उसके पास में ना एक मैसेज आया होता है। अब उस मैसेज में लिखा होता है, कौन हो तुम? अब ये मैसेज और किसी ने नहीं बल्कि वैन वैन ने लिखा होता है। अब वो ये मैसेज लिख रही होती है कि आखिर तुम हो कौन? सियान कह रहा होता है कि देखो, इसमें मेरी आइडेंटिटी मतलब इस कॉलर में मेरा नाम वगैरह लिखा होगा, ठीक है? इससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अब सियान ये मैसेज डालता है, वो लिखती है कि मैं ना इसके साथ कल रात को सोया था। अब वो ये मैसेज लिखता है या फिर लिखती है, लिख तो टैंग टैंग रहा है वो। जैसे ये मैसेज लिखता है ना भाई, हम देखते हैं सियान को तो होश उड़ चुके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। इतना गुस्सा कर रहा होता है ना कि उसका फ़ोन मतलब टूटने लगता है, फ़ोन की स्क्रीन वगैरह चटक जाती है। सू भी यहाँ पे डर चुका होता है, वो कह रहा होता है कि नाइन्थ मास्टर। तभी हम देखते हैं सियान कह रहा होता है कि सू जल्दी से फ़्लाइट की बुकिंग करो। सू कह रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। अब हम देखते हैं जो सियान होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं उस पर डाउट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये इस टाइम थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कोई और होगा या फिर कोई होगा या फिर नहीं होगा। खैर हम देखते हैं टैंक टैंक भी मैसेज मतलब देख रहा होता है और कुछ बोलता है नहीं। मतलब भाई ये लड़का भी बड़ा हरामी है, मतलब 5 साल का बच्चा है और क्या ही मैसेज डाल रहा है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे वैन वैन आ चुकी होती है, वो कह रही होती है कि बेबी मम्मी आ गई हैं। अब हम देखते हैं वो आके बैठती है और कह रही होती है कि तो बहुत लंबा टाइम हो गया है ना, चलो रेडी हो जाओ। अब वो भी ओके बोल रहा होता है। खैर हम देखते हैं उसके साथ में 2-3 बंदे भी आ चुके होते हैं। अब जो टैंक टैंक होता है ना, वो अलग ही दुनिया में मतलब सोच रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वैसे तो मुझे नहीं पता आखिर मम्मी को फ़ोन किसने किया होगा, मेरे को नहीं पता। मम्मी का फ़ेवरेट तो मैं ही हूँ, जैसे मैं मम्मी मेरे को बेबी बुलाती हैं। तभी वो क्वेश्चन करता है, कह रहा होता है कि ब्रदर्स क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? अब दोनों के दोनों कह रहे होते हैं कि हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पे टैंक टैंक बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर वो कौन सा इंसान है जिसे मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अब टैंक टैंक ये क्वेश्चन करता है, ये दोनों अपनी अपनी तरीके से मतलब जवाब देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि देखो मास्टर के सबसे ज़्यादा फेवरेट बच्चे ना और कोई नहीं, तुम ही हो, तुम ही तो हो लिटिल वन मास्टर। अब वो ये बात बोल रही होती है, दूसरा पर्सन भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स लिटिल मास्टर सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तभी वो कह रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर वो पर्सन कौन है जो मम्मी को बेबी बुला सकता है या फिर मम्मी जैसे बेबी बुला सकती है? टैंक टैंक ये क्वेश्चन कर रहा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ शक्ल देख रहे होते हैं, कह रहे होते कह रहे नहीं कहीं सी फैमिली के पैट्रियार्क्स तो नहीं? अरे हाँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अरे पता नहीं कहीं उनके डैड तो नहीं? अब भाई ये अलग अलग क्वेश्चन कर सोच रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें बचा लो इस बच्चे से। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना इनकी सेरेमनी वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई सारे के सारे जो फ़ैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गोंगसू ये हैन सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो चुके होते हैं, क्योंकि भाई इनकी यहाँ पे सेरेमनी वगैरह हो रही होती है, मतलब पार्टी सार्टी चल रही होती है। खैर ऊपर हम देखते हैं टैंक टैंक होता है जो कि ऊपर से ना इन तीनों को चारों को देख रहा होता है। अब वो सोच रहा होता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो मेरी मम्मी को बेबी बुलाता होगा। अब वो यही बातें सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं पार्टी सार्टी होने के बाद ना ये लोग अंदर की तरफ आते हैं। मुँह कह रहा होता है कि वाह काफ़ी अच्छा चला ये। तभी लुओ चैन आता है, वो कह रहा होता है कि ब्रदर ये देखो मैं ये आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, इससे ना आपकी मसल्स और सब कुछ में गेन मिलेगा। अब वो एक गिफ्ट दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच, मैं इसे ट्राई करूँगा। अब वो ये बात बोलता है। तभी हम देखते हैं जो टैंक टैंक होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है कि ये पर्सन हो, क्या इन दोनों की वजह से मैं आया हूँ? अब वो ये बात सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं हैन आ जाता है, वो कह रहा होता है कि ये लो ये मेरी तरफ से। अब यहाँ पे ईबाई कह रहा होता है कि अरे लेकिन ये फ्लावर तो तुम्हें फ़ैन ने दिए थे, और मतलब फ़ैन ने दिए थे तुम्हें, तुम मेरे को दे रहे हो। हैन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ ना, तो इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब हैन ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं ईबाई उसे ले लेता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर मिस्टर एडोनिस, अगर फ़ैन को पता चला ना तो वो बहुत ज़्यादा ही जेलस होंगे। अब ईबा ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो टैंग होता है ना, वो कह रहा होता है कि मिस्टर एडोनिस कहीं ये तो नहीं? क्या है, हम देखते हैं हैन कह रहा होता है कि देखो फ़ैन तो बस मेरे को स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन हम सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किसने डाले हैं, वो तुमने डाले हैं। ओके। अब ईबा ले लेता है, कह रहा होता है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब समझ में आया मेरे को कि सब लोग तुम्हें एंजल क्यों बुलाते हैं, है ना? अब वो उसे ये बात बोलते हुए आँख मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं हैन उसकी तरफ देखता है। अब वो भी ब्लश करने लगता है। खैर मुझे नहीं पता आखिर इसे हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं हैन नोटिस करता है कि उसके सामने एक बच्चा होता है। तभी वो पूछ रहा होता है ईबाई से, ईबाई आखिर ये बच्चा किसका है? वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये ना मेरे फ्रेंड का बच्चा है, टैंग टैंग है इसका नाम। अब हैन उससे हाय हेलो करने लगता है। वो कह रहा होता है कि नाइस टू मीट यू। बच्चा भी कह रहा होता है कि हेलो। खैर हम देखते हैं मुफैंग उससे साइड में ले जाता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये वही लड़का है ना जिसके बारे में तुमने बात करी थी, मतलब वही बच्चा है? ईबाई कह रहा होता है कि हाँ। तभी हम देखते हैं ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं। मुफैंग कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मेरे को ना ये तुमसे मतलब मैच होता हुआ लग रहा है। ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ जब तो इसने मेरे को मम्मी का किरदार निभाने के लिए बोला है। हैन उसे कैंडी दे रहा होता है छोटे बच्चे का, वो भी ले लेता है। तभी दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाई देता है कि गोंगसू आ चुका होता है। कह रहा होता है कि हेलो मैं वापस आ गया, टुई 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 ब्रदरी देखो आज मैं सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था, है ना है ना है ना? अब वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हक करने की कोशिश कर रहा होता है। मुफैंग उसे पकड़ लेता है, कह रहा होता है कि अरे शांत हो जा भाई शांत हो जा।
अब ईबाई सोच रहा होता है कि अरे नहीं, ये पर्सन हमेशा ऐसे ही करता रहता है क्या? खैर हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही बताओ, क्या तुम मेरे प्यार में पड़ गए ना, है ना, मेरे प्यार में पड़ गए थे ना आज, बताओ सबसे ज़्यादा सुंदर मैं ही लग रहा था ना, है ना, है ना। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर ईबाई कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। अब ईबाई ना उसे डार्लिंग वगैरह कह के बुलाता है और कह रहा होता है कि जाओ अपना मेकअप वगैरह उतार लो। तभी हम देखते हैं जो टैंग टैंग होता है ना, वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या डार्लिंग, अच्छा तो कहीं ये तो नहीं है मेरे फादर। अब वो ये बात सोच रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई उसकी तरफ से एक अलग ही ऑरा आ रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही आखिर ये बच्चा किसका है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब ईबाई भी इसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ये मेरे दोस्त का बच्चा है। वो कह रहा होता है कि क्या दोस्त का बच्चा, ओहो इसकी मम्मी पापा ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगी। अब ईबाई कह रहा होता है कि वो कैसे, तुम्हारा मतलब क्या है? गोंगसू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो बच्चे ना हमेशा अपनी मम्मी पे जाते हैं, तो जैसे वो होते हैं उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी होंगी। वैसे मुझे पता है मेरी कैंडी और मैं, हम दोनों का बच्चा कितना अच्छा होगा, ही। अब वो अलग ही खुश हो रहा होता है। ईबाई कह रहा होता है कि अरे नहीं, तुम तो खुद से ही आगे बढ़ रहे हो। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं एक पर्सन ना सामान वगैरह लेकर आया होता है। ईबाई कह रहा होता है कि आखिर ये किसका सामान है? गोंगसू कह रहा होता है कि ये, अरे ये सब तो मेरे को मेरे फैन ने दिया है, छूना मत, ये मेरे लिए है। अब गोंगसू छूने से मना कर रहा होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं ईबाई उसे जानबूझ के छू रहा होता है। अब वो कह रहा होता है कि ब्रदर ही नहीं, प्लीज़ नहीं। अब यहाँ पर ना टैंक समझ चुका होता है कि यही है पर्सन जिसे मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार करती है। खैर हम देखते हैं ये लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो टैंक टैंक होता है ना, वो कह रहा होता है कि मम्मी। अब ईबाई कह रहा होता है कि हाँ बोलो क्या हुआ? टैंक कह रहा होता है कि मम्मी एक बात बताओ, क्या तुम वो पीले बाल वाले इंसान को पसंद करती हो? अब उससे ना ये बात पूछता है ईबाई से। ईबाई कह रही होती है, कह रहा होता है कि तुम्हारा क्या मतलब है गोंगसू से? अरे वो तो मेरा आर्टिस्ट है, इसलिए मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वही नहीं बल्कि मेरे को लुओ चैन और भी बहुत सारे बंदे पसंद है। क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया? अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है टैंक से। टैंक कह रहा होता है कि नहीं, मेरे को भी वो पसंद आया, टैंक को भी पसंद है। अब वो मतलब जो टैंक होता है ना, वो अपने मन में सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं उन हर एक इंसान से पसंद करूँगा जिसे मम्मी पसंद करती हैं। क्या ईबा यहाँ पे सोच रहा होता है, कह रहा होता है, कह रहे अचानक से इसे हुआ क्या है, ये आज अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? अब ईबा ये बात सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है जो सियान होता है ना, वो अपनी कार लेके आ चुका होता है। खैर हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो नीचे उतरता है और जाने लगता है। खैर हमें पता चलता है कि वो आ चुका होता है। अब यहाँ पे जो सू होता है ना, वो सोच रहा होता है कि अरे नहीं, मैम आज तो फंसने वाली है, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे मैम को बचाना पड़ेगा, नहीं मास्टर आज गुस्से में लग रहे हैं। खैर तभी हमें दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे पार्टी सार्टी चल रही होती है दबा के। ये भाई भी उसे कैंडी वगैरह खिला रहा होता है टैंक टैंक को, तभी उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब हम देखते हैं वो फ़ोन उठाती है और देख रही होती है, कह रही होती है अरे नहीं ये किसका फ़ोन आ गया। अब वो सोच रही होती है कि सूफ मुझे कॉल क्यों कर रहा है अचानक। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि टैंक टैंक देखो तुम ना आराम से रहना यहाँ पर, ठीक है, मैं फ़ोन पे बात करके आती हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। खैर हम देखते हैं टैंक टैंक भी कह रहा होता है कि येस मॉम। अब वो जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं गोंगसू आता है, कह रहा होता है कि ब्रदर ही क्या आप तुम रेस्ट रूम जा रहे हो, चलो साथ में चलते हैं। अब वो ये बात बोलता है। ईबाई कह रहा होता है कि अरे नहीं मैं फ़ोन पे बात करने जा रहा हूँ, ओके। अब उससे वो ये बात बोलता है। गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, देखो तुम ना कभी मेरे साथ वॉशरूम नहीं चले हो, है ना, तो चलो आज चलो साथ में करेंगे। अब वो ये बात बोलता है। ईबाई कह रहे थे कि हैं तुम्हारा मतलब क्या है, अपने काम पे ध्यान दो ना। खैर हम देखते हैं वो उसे ज़बरदस्ती उठाता हुआ बाहर ले आता है, कह रहा था कि चलो ना प्लीज़। ईबाई कह रहा होता है कि जाओ अपने आप जाओ, खुद से जाओ। अब ईबाई ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हमें दिखाई देता है कि पीछे ना सियान आ जाता है। अब वो जैसे ही आता है भाई, ये दोनों ऊपर मुड़ के देखते हैं, ऊपर देखते हैं, वो देख के घबरा जाते हैं। अब सियान बड़ा ही खतरनाक तरीके से उसे घूर रहा होता है। अब यहाँ पे गोंगसू की तो फटके चार हो चुकी होती है। अब वैन वैन कह रही होती है कि अरे नहीं सियान यहाँ पर कैसे, ये तो अब्रोड में था ना, कि यहाँ पर कैसे। वैन वैन ये बात सोच रही होती है मन में। गोंगसू देखता है, कह रहा था कि ब्रदर ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है, मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अब वो बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका होता है। खैर हम देखते हैं वो फटाफट भागने की कोशिश करता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, बहुत डरावना है ये बोलता है वो रोते भाग जाता है। वैन वैन बस गोंगसू की तरफ ही देखे जा रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं वो सियान की तरफ देखती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि सॉरी मैं इसमें बताना भूल गया। तभी हम देखते हैं वैन वैन ना उसे आके किस कर लेती है, कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, आई मिस यू सो मच। अब भाई सियान उसे गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन वो उसे किस कर लेती है। तभी सू कह रहा होता है कि अरे नहीं मिस, आखिर आप ऐसी सिचुएशन में तुम किस कैसे कर सकते हो, तुम क्या हो गया है तुम्हें। तभी हम देखते हैं सियान उसे अलग करता है, साइड में दीवार के सहारे मतलब उसे खड़ा कर देता है और पूछ रहा होता है कि आखिर वो वही था, क्या ये था वो इंसान। वैन वैन कह रही होती क्या, क्या मतलब है तुम्हारा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब वो ये बात बोलती है। सियान कह रहा होता है कि बताओ मेरे को, आखिर तुम कहाँ सोई थी कल रात को। तभी सियान ने ये बात पूछ रहा होता है उससे, कह रहा होता है कि बताओ मेरे को कल रात को कहाँ सो रही थी तुम। अब वो ये बात पूछता है। वैन वैन कह रही होती कि मैं कल रात को, मैं तो घर पर सोई थी। अब सियान पूछ रहा होता है कि किसके साथ सोई थी।
बताओ मेरे को। अब वो उससे ये क्वेश्चन करता है। वैन वैन कह रही होती कि मैं तो अकेली ही सोई थी यार, ज़ाहिर सी बात है अकेले सोऊंगी। अचानक से सियान को क्या हो गया, इसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है, क्या हुआ इसे। अब वैन वैन ये बात सोच रही होती है, तभी हम देखते हैं सियान ने उसे मैसेज दिखाता है, कह रहा होता है क्या ये तुमने मैसेज किया था। अब वो मैसेज देखती है वैन वैन, कह रही होती है कि अरे मेरे साथ कल रात को सोई थी, अरे नहीं ये मैसेज मैंने नहीं किया। सियान कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मुझे पता है तुम मैसेज नहीं करोगी, तो फिर ये किसने किया। अब वैन वैन को समझ में आता है कि अरे नहीं टैंग टैंग, अरे तेरी टैंग टैंग आखिर वो मैसेज क्यों कर सकता है, शिट। अब उसे सारा मामला समझ में आ जाता है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सियान देखो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दो, वो मैं ना कल रात को किसी के साथ सोई थी। अब वो ये बात बोलती है। खैर हम देखते हैं वो जैसे ये बात बोलते हैं ना, सू कह रहा होता है कि अरे नहीं क्या ये किसी के साथ सोई थी, इसका मतलब क्या है। तभी सू कह रहा होता है कि अच्छा हाँ देखो वैन वैन, मिस वैन वैन, आप मुझे लगता है कि आपने इंपॉर्टेंट डिटेल बताना भूल गई, मुझे पक्का पता है वो कोई लड़की होगी, है ना है ना है ना। अब सू ये बात बोल रहा होता है। वैन वैन कह रही होती है कि नहीं नहीं वो लड़का था, मैं उस लड़के के साथ सोई थी। सू कह रहा होता है कि शिट वैन वैन क्या तुम मजाक कर रही हो ना, तुम किसके साथ सोई थी। तभी हम देखते भाई सियान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका होता है, वो कह रहा होता है वैन वैन बताओ मुझे आखिर कौन था वो, बोलो। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बात कर रहा होता है। खैर तभी हमें ना पैरों की चलने की आवाज़ आ रही होती है। अब हम देखते हैं भाई टैंक टैंक बाहर आ चुका होता है। वैन वैन कह रही होती है कि वो ठीक तुम्हारे पीछे है। सू कह रहा होता है कि इसकी तो तू वो है, तो वो है तू। अब वो मतलब गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। खैर हम देखते हैं जैसे सियान पीछे की तरफ देखता है ना, उसे कुछ दिखता ही नहीं है। वो कह रहा था कि अरे कहाँ है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो खाली है। तभी हम देखते हैं वैन वैन कह रही होती है कि यार नीचे देखो नीचे। तभी हमें दिखाई देता है कि जो सियान होता है वो थोड़ा नीचे देखता है। तब वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़का बैठ मतलब लड़का खड़ा होता है। अब टैंक टैंक उसे देख रहा होता है, सियान देख के डर जाता है। खैर हम देखते हैं सू कह रहा होता है कि अरे नहीं प्लीज़ मिस आप ये तो मत कहना कि आखिर आप इस लड़के के बारे में बात कर रही थी। खैर तभी हम देखते हैं टैंक टैंक वैन वैन के पास आता है और कह रहा होता है कि मम्मी। अब उसे वो प्यार से मम्मी बुलाता है। सियान ये देख के बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है, कह रहा होता है कि हैं ये हो क्या रहा है मम्मी। सू भी कह रहा होता है कि शिट आखिर ये कब हुआ, वैन वैन के पास अचानक लड़का कहाँ से आ गया। अब सू ये बात सोच रहा होता है। खैर हम देखते हैं भाई सियान के तो होश उड़ चुके होते हैं, वो थोड़ा मतलब तिरछी निगाहों से और थोड़ा अजीब अजीब तरीके से देख रहा होता है उसे, बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। लेकिन भाई वही हमें दिखाई देता है कि जो टैंक होता है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है और बिल्कुल सीरियस देख रहा होता है, जैसे भाई खा जाएगा। खैर वैन वैन सोच रही होती, कह रही होती कि अरे नहीं ओ गॉड ये लोग क्या करके मानेंगे, सच में ये तो मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे हैं इस नेमलेस नी की तो। खैर तभी वो ना उसे टैंक टैंक को उठाती है और उठा के ना सियान की तरफ दे रही होती है, कह रही होती कि ये देखो सियान ये तुम्हारा लड़का है। अब उसे ना उठाते हुए ये बात बोल रही होती है। सियान उसे देखता है, कह रहा होता है कि है मेरा लड़का। अब सू भी यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे ये कब हुआ और इसने बोला क्या ये अभी। सू बेचारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका होता है। खैर तभी हम देखते हैं सियान भी उसे पकड़ लेता है। अब वैन वैन बता रही होती है, कह रही होती है कि टैंक टैंक देखो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करती हूँ, ये तुम्हारे फादर हैं। अब जैसे ही टैंक टैंक को पता चलता है कि ये उसके फादर है, वो पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कि डैड। अब वैन वैन कह रही होती है कि हाँ सही बोला तुमने। अब यहाँ पे तो बेचारा सियान बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो चुका होता है। सू कह रहा होता है कि अरे नहीं कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, माजरा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वैन वैन कह रही होती है कि देखो यहाँ पर हम बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, घर पे चल के बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बातचीत करना ठीक होगा। अब सियान बस उसी को उठा के मतलब खड़ा होता है और बस चले जा रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो टैंक होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे नहीं मेरे को अनकंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा इस आदमी के साथ में, पता नहीं क्यों मैं इस आदमी से हेट तो नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो भी ब्लश वगैरह कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो हैन होता है ना उसके पास में मैसेज आया होता है, वो कह रहा होता है कि अरे नहीं मेरे को ईबाई ने मैसेज किया है, वो कह रहा है कि उसे कुछ काम आ गया इसलिए वो चला गया है अपने दोस्त के साथ में। अब हैन के पास ये मैसेज आया होता है। तभी हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि अरे नहीं क्या कहा, वो जा चुका है, डैम इट, ये मत बोलना कि वो प्रॉब्लम में आ गया है। हैन कह रहा होता है कि क्या हुआ बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ। अब यहाँ पे जो गोंगसू होता है वो उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना ब्रदरी के साथ में था, तभी वो उसका बॉयफ्रेंड आ गया और वो ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से मुझे देख रहा था, ऐसा देख रहा था जैसे वो मेरा कत्ल कर देगा। गोंगसू से ये बात बताता है। हैन कह रहा था कि अरे नहीं तूने कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ हरकतें करी होंगी। गोंगसू कह रहा होता है कि मैंने क्या हरकतें करी थी, मैंने तो बस उसके शोल्डर पे हाथ रख रखा था, क्या ये ठीक नहीं है। अरे यार तुझे पता नहीं है क्या, ई बाई का केस स्पेशल है, तुझे तो पता है ना, थोड़ा डिस्टेंस रखे कर। गोंगसू कह रहा होता है कि क्या स्पेशल केस है, कद्दू स्पेशल केस है, उसे तो एक आदमी पसंद है, तुझे पता भी है आदमी पसंद करता है वो। ओहो पता नहीं वो मुझे कब पसंद करेगा। हैन कह रहा होता है कि हैं क्या हो गया इसे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सेन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि ये लोग ना कार वगैरह में आके बैठ चुके होते हैं, जहाँ पे वैन वैन ने सियान को मैसेज किया होता है देखो जो चल रहा है चलने दो प्लीज़, मेरी हेल्प करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। अब यहाँ पर जो वैन वैन होती है वो ये मैसेज कर रही होती है, कह रही होती है कि डार्लिंग प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्लीज़ प्लीज़ माई लव प्लीज़ माई हबीब अभी जो भी है वो करे जा रही होती है। सियान उसकी तरफ देखता है, वैन वैन रोते रोते प्लीज़ प्लीज़। अब वो मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा उसे मतलब इमोशनली डैमेज कर रही होती है। खैर हम देखते हैं उसके बाद मैसेज आता है वैन
वैनवन के पास। अब वो मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है सियान ने कि वो मतलब सेम एक्टिंग करने के लिए रेडी है। वो ओके भी लिख देता है। खैर वो ओके जैसे लिखता है ना वो खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाई देता है वैनवन मतलब ये लोग घर पे आ चुके होते हैं। वैनवन कह रही होती है कि देखो इस टाइम पे मैं मतलब बहुत बेकार है, मैं अचानक से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, लेकिन ठीक है ये इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। टैंग टैंग देखो ये जो आदमी है ना ये तुम्हारे फादर हैं, ओके। अब उसे वो ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही होती है। खैर वो कह रही होती है कि अरे नहीं इसने तो बोला था ना कि ये मेरी तरह एक्टिंग करने वाला है तो करो ना प्लीज़। अब वो सियान की तरफ देख रही होती है। अब सिग्नल वगैरह दे रही होती है। सियान समझ जाता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि नाइस टू मीट यू। देखो ये हमारी पहली मीटिंग है, ठीक है, और मेरा नाम सियान है, मैं तुम्हारा फादर। अब वो ये बात बोलता है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना भाई ये दोनों देख के शॉक्ड हो चुके होते हैं। वैन कह रही होती है कि अरे नहीं ये ऐसे कौन इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। इसका इंट्रोडक्शन और टैंग टैंग का इंट्रोडक्शन दोनों का दोनों सेम था। अरे मुझे तो डाउट हो रहा है कहीं टैंग टैंग इसका लड़का तो नहीं। वैन को बहुत ज़्यादा ही डाउट हो रहा होता है और शक हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो टैंग टैंग होता है ना वो कह रहा होता है कि मॉम। अब वो मम्मी से पूछ रहा होता है। अब उसकी मम्मी जो वैन होती है वो कह रही होती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। अब टैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या ये सच है, मतलब आर यू श्योर कि ये मेरे डैड हैं, कहीं ये कोई और तो नहीं। अब टैंग टैंग ये बात पूछता है उससे वैन से। वैन कह रही होती है, कह रही नहीं नहीं ये कोई और नहीं है, ये वही है, मतलब मेरी पूरी लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करती हूँ ना ये वही है, ये तुम्हारे फादर हैं। अब वैन ये बात बोलती है। लेकिन हम देखते हैं टैंग टैंग कह रहा था कि लेकिन अंकल ने तो बोला था ना कि तुम्हें बहुत सारे लड़के पसंद है, मतलब आदमी पसंद है। टैंग टैंग ये बात बोलता है। वो कह रही होती है कि अरे नहीं ये क्या बोल रहा है, पिटवाना चाहता है क्या मेरे को। खैर हमें ना सियान का एक्सप्रेशन दिखाया देता है कि वो बहुत ज़्यादा ही उसे घूर रहा होता है। वैन कह रही थी कि अरे नहीं डार्लिंग प्लीज़ शांत जाओ, तुम तो शांत जाओ। खैर उसे बस बता रही होती, कह रही होती कि टैंग टैंग देखो ये नॉर्मल है, ठीक है, हम जिसे पसंद करते हैं उसे प्यार नहीं कर सकते, ओके। अभी तुम बहुत ज़्यादा छोटे हो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। टैंग टैंग कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो सियान, लेकिन सियान ना बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना वैन उसे घूरते हुए देख रही होती है, कह रही होती है अरे तुम इस टाइम पे भी सीरियस नहीं हो सकते क्या। वो अजीब व गरीब शक्ल वगैरह बना रही होती है। खैर हम देखते हैं फिर वो इतराते हुए कह रही होती है कि वो तो अच्छी बात है, वो तो तुम लक्की हो कि मैं तुम्हें मिल गई, नहीं तो खुद सोचो पता नहीं तुम्हें और कौन मिलता। अब वो इतराते हुए ये बात बोल रही होती है। दोनों दोनों उसे देख रहे होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं वैन कह रही होती है कि देखो टैंग टैंग तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम ना हम दोनों के प्यार के प्रूफ हो, ठीक है, कि तुम आ चुकी हो तो हम दोनों के प्यार के प्रूफ हो, ओके। और वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो तुम्हें ना मतलब नहा धो के शावर वगैरह लेके सो जाना चाहिए, ओके। अब उससे सुलाने की बात कर रही होती है। वो कह रहा होता है कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो फटाफट भागता भागता जा रहा होता है ऊपर की तरफ। अब ये दोनों यहाँ पे अकेले हो चुके होते हैं। तभी सियान उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ मुझे। वैमन कह रही होती है कि अरे नहीं ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। वैमन ये बात बोलती है। सियान कह रहा होता है कि अरे तो इसे छोटी कर दो ना, सिंपल सी बात है। वैमन कह रही होती है कि हाँ ठीक है करती हूँ। अब उसे बता रही होती है। अब हम देखते हैं उसे सारा मैटर वगैरह समझाने के बाद कह रही होती है कि तो ये सब हुआ था। सियान कह रहा होता है कि अच्छा। अब सियान कुछ बोलता ही नहीं, बिल्कुल साइलेंट होता है। खैर हम देखते हैं वैमन कह रही होती है कि अरे नहीं तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है, वैसे भी तुमने तो बोला था ना कि तुम्हें स्टेप चाइल्ड चाहिए, बोलो मेरे को। वैन ये बात बोलती है। खैर तभी हम देखते हैं वो बात बोल रही होती, कह रही होती है कि देखो प्लीज़ मैं ना अभी 20 साल की हूँ तो तुम खुद सोचो मेरा 20 साल में मतलब एक छोटा बच्चा कैसे हो पाएगा, खुद सोचो ना। और वैसे भी ये तुम्हारा लड़का है क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी तुम्हारी पर्सनैलिटी, इसका ऑरा तुम्हारा ऑरा बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम है, एग्जैक्ट बिल्कुल। अब सियान उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा ही सौगड़ में आ चुका होता है। खैर उसी को घूरे जा रहा होता है। वरन इसके पास आते कह रही थी कि सियान देखो ना प्लीज़ मेरी बात मानो, वैसे भी देखो कितना क्यूट है वो, कितना अच्छा दिखता है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम बिल्कुल कुछ टाइम के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते मेरे साथ प्लीज़। तुम्हें पता है एक्चुअली मैं ना तुम्हें मतलब इसके फादर बनने के मतलब एक्टिंग नहीं करवाना चाहती थी। अब वो ये बात बोलती है। सियान उसकी तरफ देखता है। अब वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा मुझे नहीं बनवाना चाहती थी तो किसे बनवाना चाहती थी बताना ज़रा, आखिर वो कौन इंसान था जो इसका फादर बनता। अब सियान ये बात मतलब ये क्वेश्चन कर रहा होता है उससे। और इसी क्वेश्चन के साथ में जो ये एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और हाँ गाइस इस महीने 20 के कंप्लीट करने हैं तो प्लीज़ करवा दो ना प्लीज़।